Sir Rajpal Singh Rathod. Today we study the chapter first of unit second, modern political concept. Chapter name is the political socialization. This is the very important chapter for the exam point of view. Important points of this chapter we can study. आज हम राजनीतिक विज्ञान का पार्ट 1 जो यूनिट सेकंड का है राजनीति का समाजीकरण, उसके महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सोशलाइजेशन इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस इन द सोसाइटी थ्रू विच अ पर्सन कैन बी प्रैक्टिस इन द कस्टम्स एंड द ट्रेडिशन, वैल्यूज एंड द रिकॉग्नाइजेशन, देयर बाय द एडोप्टिंग द बिकम द मेंबर ऑफ एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। यानी जी सोशलाइजेशन जो समाजीकरण होता है, ये एक प्रोसेस है, ये विधि है, ये समाज की एक विधि है जिससे कि एक व्यक्ति उस समाज में जिसमें वो पैदा होता है, उसके कस्टम, उसमें ट्रेडिशन, संस्कृति, उसकी जो परंपरा है, उनको निभा के उस समाज का वो हिस्सा बन जाता है। सेकेंड पॉइंट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन बाय विच द चाइल्ड बिकम द मेंबर ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। Similarly, for the political life, there is a similar process for the learning, teaching through which the person develop the political understanding. जिस प्रकार से बच्चा एक समाज के अंदर पैदा होता है, उस समाज का वो हिस्सा बन जाता है, उस समाज के वो परंपरा सीखता है, रीति रिवाज सीखता है, उसी प्रकार राजनीति के अंदर भी जिस परिवार में पैदा होता है, वहाँ पे जिस प्रकार की राजनीति होती है वो उस प्रकार का बन जाता है। Political socialization is the mean to transferring the political thoughts from one generation to other generation. Political socialization यानी राजनीति का समाजकरण वही है जहाँ पे एक जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में राजनीति की सोच आगे बढ़ती है, उसी को पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीति का समाजीकरण कहते हैं। The first person who explained the political socialization was the Herbert Simon to sketch on the various aspects in book of political socialization. पहले व्यक्ति हार्बर्ट सैमन थे जिन्होंने राजनीति का समाजीकरण के बारे में बात की थी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बुक में। मतलब हार्बर्ट सैमन ने पहली बार पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में बात की थी। उन्होंने बुक, उनकी जो किताब थी राजनीति का समाजीकरण, उसके अंदर अकॉर्डिंग टू हार्मंड एंड पोवल, the political socialization is the process through which a person political culture and enter in the motivates for the political objective are the made. यानी political socialization एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि एक व्यक्ति उस कल्चर के अंदर, संस्कृति के अंदर ढल जाता है। अब टूल्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, दिस द मैनी इंस्टीट्यूशन इन द सोसाइटी विच डेवलप द पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे समाज के अंदर चीज़ें जो कि व्यक्ति की राजनीति की सोच सुधारते हैं, सच एज फैमिली, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, मीडिया, मास कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। आई थिंक दिस पॉइंट इज़ द कोर ऑफ दिस चैप्टर। ये जो मैंने अभी पढ़ा वही इस चैप्टर का मेन बिंदु है। यानी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो मतलब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के जो इंस्टीट्यूशन है, टूल्स हैं। वैसे आपने हर जगह सुना होगा किसी भी बच्चे का पहला विद्यालय उसका घर होता है। मतलब राजनीति के टूल्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी राजनीति का समाजीकरण कहाँ से होता है, तो इसमें फैमिली है, परिवार है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल वगैरह। क्षमा कीजिएगा, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी पढ़ाई के जो संस्थान हैं वो, जैसे कि स्कूल हो गई, कॉलेज हो गई, इसमें आगे जाके सीखता है। देखो, पहला बिंदु तो बच्चा अपने घर से सीखता है, उसके माता पिता क्या सोचते हैं, दादा दादी, घर में जो मुखिया होगा वो जिसको वोट देगा, परिवार भी उसको वोट देगा, उसकी विचारधारा होगा। पर स्कूल में आके वो और ज़्यादा कन्वर्ट होती है और ज़्यादा सीखती है, मतलब दूसरे लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू आगे आता है। फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यही मतलब मेन कोर है चैप्टर का। मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाना चाहता था 10 मिनट में। अगर आप चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, पर मेरे को ये वीडियो 7-8 मिनट का रखना है, इसलिए मैं कम समझा रहा हूँ। फिर है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे, जैसे कि जो पार्टी प्रचार करती है, जो इंस्टीट्यूशन है जिस पार्टी की वो प्रचार करती है, तो उस प्रकार। अब है मास कम्युनिकेशन और नेशनल फ्लैग, यानी जो मीडिया वाले बात करते हैं कि आज ये पार्टी जीत गई, यार की, उसके बारे में। नेशनल फ्लैग, उसमें भी आगे हमें बहुत सारी सीख मिलती है। Some of these are the institution of do political socialization effortlessly and some are naturally why these are the sum of only the formally। कुछ जानबूझ के करते हैं, कुछ ऐसे ही हो जाते हैं, जैसे मास कम्युनिकेशन वगैरह ऐसे ही हो जाते हैं, कुछ प्रचार करते हैं। Now we go the first point
ऑफ टूल्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन फैमिली पहला विद्यालय होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला। फैमिली इज द कंसिडर्ड एज द फर्स्ट स्कूल थ्रू विच द चाइल्ड जीन्स इज द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ही सीज द accepted the command of his her parents thereby the understanding the power। परिवार पहला विद्यालय होता है। बच्चा यहीं से अपने जीन्स कस्टम समझता है, अपनी परंपराएं समझता है, अपनी संस्कृति समझता है। लड़का हो या लड़की कमांड समझता है, अपने माता पिता की बात मानता है। यहीं से वो अंडरस्टैंडिंग द पावर वो शक्ति में समझता है। अब है इलेक्टोरल एक्सपीरियंस through the political leader is the supported by the head of family are the supported by the other member of family। परिवार का मुखिया जिस पार्टी को, जिस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेगा, जिस विचारधारा को सपोर्ट करेगा, उसके आने वाले बच्चे, उसके बच्चे और बाकी लोग भी उसी व्यक्ति को पसंद करेंगे। जो मुखिया परिवार का पसंद करेगा, आगे भी वो पसंद करेंगे। दिस रीजनल अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड द पॉलिटिक्स इज एडोप्टेड थ्रू द फैमिली। यही मतलब पहला विद्यालय परिवार का यहीं से होता है। अब बच्चा आप समझ लीजिए, बच्चा पैदा होता है वो लमसम 4 से 6-7 साल की उम्र में ये परिवार में पहली बार पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यहीं से सीखता है। अब है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप समझिए आगे जाके और पक्का। परिवार में तो सिर्फ एक ही विचारधारा है, अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अलग अलग लोगों की बहुत सारी विचारधारा है, तो वहाँ पे और सीखेगा। मतलब घर में तो सिर्फ एक विचारधारा है, आगे जाके और लोगों की विचारधारा होगी तो वो उसके अंदर संतुलन भी समझेगा। दस द इनिशियल अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड। अब आगे हम पढ़ते हैं। The educational institution also have the important role in the political socialization and political beliefs that he is earned from the family become the stronger और education institution बोल रहे हैं जो शिक्षा के संसाधन होते हैं वो बहुत अच्छा किरदार निभाते हैं बच्चे के जीवन में। जो बच्चा घर से सीखता है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाके और मजबूत होता है। The broader child's education is the greater the possibility he is taking the interest in politics। यानी ज़्यादा से ज़्यादा यही समय होता है जब बच्चा राजनीति के अंदर अपना इंटरेस्ट बनाता है, वो समय होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब है पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल। पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो थ्रू देयर पॉलिसीज आइडियोलॉजीज फंक्शन डू इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ सोशलाइजेशन। जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपनी विचारधारा लोगों के अंदर फैलाने के लिए वो प्रचार करते हैं, कई प्रकार के प्रोपोगंडा करते हैं, इसलिए वो भी बहुत अच्छा किरदार निभाते हैं। ऑल्दो द पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक एंड कम्युनिस्ट कंट्रीज। लोकतांत्रिक और कम्युनिस्ट कंट्री में अलग अलग किरदार निभाते हैं। नेशनल सिंबल थ्रू द वेरियस पॉलिसीज सिंबल चर्च एज द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल डे सेरेमनी एंड द आर्मी परेड एक्सेट्रा ट्रस्ट टूवर्ड द सिस्टम आइडियोलॉजी इज़ बिल्ड। यानी बोल रहे हैं जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रीय परेड होती है, राष्ट्रीय गान होता है, वो भी बच्चे का या फिर व्यक्ति का राजनीति के प्रति एक भरोसा उत्पन्न करता है, बिल्ड करता है। नाउअडेज मेन आर मास कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन ही चल रहा है। The means of mass communication, that's mean the TV, radio, etc. have the become powerful medium of giving the direction in the political culture, in the political knowledge and through the person। आज के समय में मास कम्युनिकेशन जो कि टेलीविज़न है, रेडियो है, यही व्यक्ति के मन के अंदर ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बढ़ाता है। यही मतलब ज़्यादातर यही दिशा दिलाता है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग पॉलिटिकल कल्चर इन सोसाइटी। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन राजनीति का सामाजिकरण ही राजनीतिक कल्चर को ही समाज में फैलाता है। मतलब राजनीतिक संस्कृति को, राजनीतिक परंपरा को पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी राजनीति का समाजकरण ही फैलाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा होगा तो कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।